नमस्कार दोस्तों, मैं बंटू यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक प्लस पर। और मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, ठीक है ना। और हमारा स्पेशली टारगेट रहने वाला है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। वैसे तो आप कोई से भी एग्ज़ाम दें, यहाँ से वो रीजनिंग फंसने वाली है। और हम आपको कवर कराएंगे ये सारे चैप्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पाठ्यक्रम है और पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा चैप्टर है अक्षर श्रृंखला, तीसरा चैप्टर है वर्णमाला, और चौथा चैप्टर है आपका युग्म गठन, और पाँचवें नंबर पे है आपका शब्द गठन, और नंबर 6 पे शब्दकोश पढ़ने वाले हैं, नंबर 7 पे अक्षरों का तार्किक क्रम, और नंबर 8 पे संख्याओं श्रृंखला, नंबर 9 पर है आपकी लुप्त संख्या हैं, और नंबर 10 पर है सादृश्यता परीक्षण, नंबर 11 पे वर्गीकरण है, नंबर 12 पे गणितीय संक्रियाएँ हैं, 13 पे पासा, 14 नंबर पे चैप्टर है आपका घन एवं घनाभ, और 15 नंबर पर है आपकी आकृतियों की गणना, और 16 नंबर पे आप देख सकते हैं कि रक्त संबंध। ये वो चैप्टर्स हैं जो मोस्टली आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम सारे चैप्टर्स कवर कराएंगे। और आप देख सकते हैं 17 पे कैलेंडर है, 18 पे घड़ी, दिशा एवं दूरी है, क्रम व्यवस्था है, 21 पे बैठने की व्यवस्था, वैन आरेख है, असमानताएँ, और कथन एवं तर्क है, कथन एवं पूर्व धारणाएँ। 26 नंबर पे आपके कथन एवं निष्कर्ष हैं, और 27 पे आंकड़े, शब्दों पर आधारित प्रश्न, आव्यूह, दर्पण, दर्पण से संबंधित जो भी आपके प्रतिबिंब बनते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, और आपके जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन होंगे। और 31 नंबर पे आपके हैं कागज़ मोड़ना एवं काटना, 32 पे छिपी हुई आकृति का पता लगाना, 33 पे आकृतियों का को पूरा करना, ठीक है ना। तो ये आपके मोस्टली 33 चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। और आप इसमें कोई भी बच्चा है, जैसे आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी समझ में आने वाला है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम जीरो से लेकर बहुत ही हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो ये आपका पहला सवाल है, और सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कोडिंग डिकोडिंग आपको। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो होती है आपकी, तीन प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है आपके जो अल्फ़ाबेट वाले हैं, अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग, अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग जो भी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं की कोडिंग डिकोडिंग, जो नंबर्स हैं उनकी संख्याओं के। और नंबर 3 पे आपके आते हैं ये अक्षर और प्लस संख्या। तो अक्षरों वाले जो आते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे संबंधित आते हैं, और संख्याओं पे आपकी नंबरिंग दी जाएगी, संख्याएँ दी जाएंगी और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर 3 पे इसमें आपके अक्षर, यानी कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे बी सी और 2 3, ऐसे इनमें क्या है अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे आपके और संख्याएँ भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जो कि आपके सामने लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका पवन, पवन, और ये रेशियो आपका क्यू बी एक्स बी ओ, यानी कि पवन को अगर हम क्यू बी एक्स बी ओ लिख सकते हैं, तो पूछा आपको जामुन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए,
उनके जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो याद होने चाहिए। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि बी कौन से नंबर पे आता है, तो बी की नंबरिंग है 2, जैसे सी कितने पे 3, तो ये सब आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। और इनके अपोजिट कौन कौन से नंबर आते हैं वो भी सारे याद होने चाहिए। तो एक आपको ये याद होना चाहिए एजोटी, ठीक है ना। एजोटी में आपके क्वेश्चन जैसे एजोटी कौन से नंबर पे आता है, 5 पे, 5 5 पढ़ के आते हैं ये, और जे 10 पे, ओ 15 पे, टी आता है आपका 20 पर, और बाई आता है 25 पर। ये 5 5 के गैप से हैं, ठीक है ना। एजोटी बहुत ईजी है, एजोटी 5 10 15 20 25, ठीक है। और बाकी सारे आपको लिखकर याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसा करें, सारे अल्फ़ाबेट्स को आप जैसे ए के सामने 1 और बी के सामने 2, ए के सामने 1 और बी के सामने 2, सी के सामने 3, ऐसे करके आप ज़्यादा नहीं केवल 2 पेज भर लें, ठीक है ना। 2 पेज लें और रफ कॉपी पे अपनी पे, और उसमें बार बार लिखें इनको। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको थोड़ी देर में ये सारे नंबरिंग याद हो चुकी होंगी। और जब तक ये नंबरिंग याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस लगा ही नहीं पाओगे ठीक से, ठीक है ना। और बात करते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स की, कौन किसके अपोजिट हैं वो। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, और बी का अपोजिट होता है वाई, और सी का एक्स। ऐसे ही आप लिख लो इधर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है ना, ज़्यादा नीचे हो गया ये। फिर है आपका एल और एम, ठीक है। तो एम का अपोजिट होता है एन और ओ, फिर के पी, फिर क्यू, फिर आर है, एच के एस, टी है, फिर है यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड, ये है, ठीक है। तो अगर आप इनको याद नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाएं, ठीक है। जैसे ए जेड को आप आज बोल सकते हो, ठीक है। बी वाई को आप बॉय बोल सकते हो, ठीक है। और सी एक्स को आप क्रॉक्स बोल सकते हो, और डी डब्ल्यू को ड्यू बोल सकते हो आप, ठीक है। ई वी को इवनिंग बोल सकते हो आप, एफ यू को फुकरे बोल सकते हो, जी टी को जी टी रोड बोल सकते हो, और एच एस को आप हाई स्कूल बोल सकते हो, आई आर को इंडियन रेलवे, जे क्यू को जैक्वार बोल सकते हो, के पी को आप के पी सिंह किसी का नाम ही दे दीजिए, ठीक है। एल ओ को लव बोल सकते हो, और एम एन को आप कुछ भी बोले तो मन नाम दे दीजिए, मैन ले दीजिए, कुछ भी। आप अपनी खुद की ट्रिक बनाएं, जैसा आपको सूटेबल लगता है ना, कि आप ऐसे इनको बना के कोई भी आप जैसे कुछ भी आप बना सकते हो। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, जैसे कोई मजाक से संबंधित चल रहा है या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप उनको बनाएं इसमें, और अपने आप पे अवेलेबल करें और इनको, और आपको बहुत ही जल्दी ये याद हो जाएंगे, ठीक है। आप मेरी बनाई हुई ट्रिक से याद करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, मगर आप अपनी ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप इनको याद कर सकेंगे, ठीक है। ये सारे याद होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, आपने देख ही लिया, पवन, पवन को क्या लिखा जाता है, क्यू बी एक्स बी ओ, ठीक है। और आपको पूछा जामुन, जामुन को क्या लिखा जाएगा। तो पवन, पवन के लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे ये लिखा है हमारा पवन, पवन की नंबरिंग क्या होती है, पी कितने पे आता है 16 पे, और ए कितने पे आता है 1 पे, और डब्ल्यू 23 पे, और ए 1, और एन 14 पे। ये आपको नंबरिंग याद है तो सबसे पहले आप इनके नीचे नंबरिंग करें। फिर इसका मतलब क्या है, पवन को क्या लिखा जा रहा है, क्यू बी एक्स बी ओ, तो क्यू बी एक्स बी ओ लिखेंगे, क्यू बी एक्स बी ओ। क्यू कितने पे आता है 17 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, एक्स कितने पे आता है 24 पे,
और बी 2 पे, ओ कितने पे, 15 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखेंगे आप कि 16 पे, पी 16 पे था और क्यू 17 पे, तो क्या हुआ, +1 हुआ है। और यहाँ पर ए 1 पे था, बी 2 पे, यहाँ पर भी +1 हुआ है। और ये 23 है और एक्स आपका 24 है, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। ऐसे देखो आप सब में +1 हुआ है। ठीक है, तो आगे चल के हमें जो भी पूछा है उसमें भी हम क्या करेंगे, +1। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है जामुन, जामुन। ठीक है, तो जामुन देखेंगे हम, जामुन में जे कितने पे आता है, अभी मैंने लिखाया था ना एजोटी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ये 25 पे। ठीक है, तो यहाँ से जे मिल गया ना, कितने पे आता है, 10 पे, ए कितने पे, 1 पे, एम 13, यू 21 और एन 14। ठीक है, अब आप इनमें भी +1 कीजिए, जैसे हमारा 10 है, 10 में +1 करोगे आप इसमें तो हो जाएगा 11। ऐसे ये 2 और ये 14, ये 22 और ये 15। अब आप इनकी नंबरिंग हो चुकी है। अब इनमें आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स पे 11 नंबर पे क्या आता है, तो 11 पे आता है आपका जे के बाद में क्या आता है, के। ठीक है, और 2 पे बी, और 14 पे एन आता है, 22 पे वी आता है और 15 पे ओ आता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, के बी एन वी ओ। तो यहाँ पे देख लो, के बी एन वी ओ, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, यदि रोड को यू आर डी जी लिखा जाता है तो स्वान एस डब्ल्यू ए एन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप इनको लिखेंगे आर ओ ए डी, रोड, रोड को क्या लिखा जा रहा है, यू आर डी जी। तो आप देखिए इनमें पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, आर कितने पे, 18 पे, ओ 15 पे और ए कितने पे, 1 पे, डी 4 पे। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, वी कितने पे है, वो सॉरी यू 21 पे, आर 18 पे, डी 4 पे और जी 7 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने के प्लस हुआ है या माइनस, तो ये 18 पर था, 18 से कितना हो गया 21, यानी कितने बढ़े 3। यहाँ पे ये 15, 15 से कितना हुआ 18 +3 हुआ, ये 1 है, यहाँ पर भी +3 हुआ, ये 4 हो गए, ये 4 है, ये 7 हो गए, तो कितना हुआ +3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो भी पूछा है, हमें पूछा स्वान, तो स्वान की नंबरिंग करेंगे, स्वान एस डब्ल्यू ए एन। स्वान में आप देखेंगे एस कितने पे आता है, 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, ए 1 पे और एन 14 पे। तो आप इनमें नंबरिंग कीजिए, +3 करेंगे, 19 में +3 करेंगे कितने हो जाएंगे 22, 23 में +3 करेंगे 26 और 1 में 3 करोगे तो 4 और 14 और 3 17। तो अब आप इनकी नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग हो चुकी है। अब आपके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं आपको, 22 पे क्या आता है वी, 26 पे जेड, 4 पे डी और 17 पे क्यू। तो वी जेड डी क्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे वी जेड डी क्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये, इजी, अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से ही चलेंगे। ठीक है, और आगे चल के आप देखोगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है आर्ग्यू, ARGUE, ARGUE, आर्ग्यू। आर्ग्यू को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बाई PESC, क्या लिख रहे हैं, बाई PESC। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई PES और C। अब ये देखेंगे ए कितने पे आता है, 1 पे, इनके नंबर करो, आर 18 पे, जी 7 पे और यू 21 पे और ई 5 पे। ठीक है, बाई 25 पे, ई 16, ई 5 और एस 19 और सी 3। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ए को आप देखोगे वैसे तो ए के पहले जैसे अल्फ़ाबेट्स का एंड होता है तो जेड आता है कितने पे, 26 पे, और बाई कितने पे आता है 25 पे। ठीक है, तो और ए आता है 1 पे। यहाँ से देखो कितने माइनस किए हैं इसने, 2, माइनस कितने हुए
2 है, तो इसको हम वैसे देखेंगे तो 26 और 1 कितने हो गए, 27 हो गए। अब 27 में से कितने कम किए हमने, 2 कम किए तभी तो 25 आए, ये 25 लगाए। अब ऐसे ही 18 में से 2 गए तो 16, और 7 में से 2 घटाए तो 5, ऐसे ही सब में देखिए 2 2 माइनस हुए। तो हमें जो भी प्रश्न पूछा है उसमें से भी हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो प्रश्न हमें पूछा है DIAGRAM, यानी कि डायग्राम, ठीक है। डायग्राम, और डायग्राम की नंबरिंग कीजिए, आपको पता है D4 पे आता है, I 9 पे, और A 1 पे, G 7 पे, R 18, A 1 और M 13, ठीक है। अब इनमें से भी हमें क्या करना है, माइनस के 2 करना है। तो -2 करेंगे आप, इनमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 9 में से 2 तो 7, यहाँ पे ये 27 हो गया, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25, और 7 में से 2 तो 5, यहाँ पे 16, फिर से 25, और यहाँ 11। अब आपने नंबरिंग कर लिया, अब इनकी अल्फ़ाबेट्स लिख दीजिए अब, है ना। 2 पे बी आता है, 7 पे जी, 25 पे बाई, 5 पे ई, 16 पे पी, और 25 पे बाई, 11 पे के। आप देख लीजिए, बी जी बाई ई पी बाई के, बी जी बाई ई पी बाई के, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही सरल था। पहले वाले में हमने देखा कुछ प्लस हुए थे, फिर दूसरे वाले में उसमें भी प्लस हुए, अब तीसरे वाले में इसमें माइनस वाला चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है आपका, डिस्प्ले। डिस्प्ले को यदि क्या बोलते हैं, BLQSJDW, ठीक है, तो लिखा जाता है, तो बताइए प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो पहले की तरह आप इसमें भी नंबरिंग करेंगे। ये लिखा है आपका डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले को क्या लिख रहे हैं, BLQSJDW। डी आता है आपका 4 पे, आई आता है 9, S 19, P 16, और L 12, A 1 और बाई 25, ठीक है। अब यहाँ पे B 2 पे, और L 12 पे, Q 17 पे, S 19 पे, J 10 पे, D 4 और W 23। ये हमने कर ली इसकी नंबरिंग। अब आप देखिए इनमें क्या हुआ है, तो ये 4 था, 4 से कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, कितने हो गए, 2, यहाँ से -2 है। और ये 9 था, 9 से कितने हो गए, 12, यानी कि क्या हुआ है, प्लस के 3 हुआ है। और ये 19 से 17 यानी कि -2, और यहाँ से 16 से 19 यानी कि +3। तो आप देख रहे हो -2 +3 -2 +3, आगे भी ऐसे ही चलेगा इसका क्रम। देखो 12 -2 हो गया, 10 हो गया, यहाँ +3 4 हो गया, यहाँ से -2 यानी कि 23 हो गया, ठीक है। तो हमें इसका पैटर्न पता चल चुका है, -2 +3 -2 +3। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें -2 +3 वाला लगा दूँ। तो ये है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपका P 16, R 18, और O 15, J 10, E 5, T 3 और T 20, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा है इसमें -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, बस ये चलाना है आपको। तो 16 में से 2 जाएंगे तो आपको पता है 14, ये 21, और ये 13, ये भी 13, ये 3, और ये 6, और ये 18। अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग हो गई आपकी। अब इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे कौन से नंबर पे कौन सा आता है वो लिख दो। तो 14 पे क्या आता है, N, ठीक है। 21 पे U, 13 पे M, और फिर 13 पे M, 3 पे C, फिर 6 है आपका, 6 पे F, और 18 पर R। ये आपका निकल के आया NUMMCFR, NUMMCFR। तो आप देख लो इसमें NUMMCFR, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका,
ये लिखा है आपका, यदि प्रमोद को क्या लिखा जाता है, SODJRA, प्रमोद को क्या लिखा जाता है, SODJRA। तो आपको पूछा है केशव को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग करो, तो 16 पे आता है R18, A1, M13, O15 और D4। S क्या है 19, O15 पे, D4 पे, J10 पे, R18 और A1 पर, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे 16 था, 16 से कितना हो गया 19, तो हमें पता है कितना हो गया प्लस के 3। ये 18, 18 से कितना हो गया 15, तो यहाँ पे -3। और ये 1 था, 1 से 4 हो गया तो +3, 13 था, 10 हो गया -3। हमें पता चल चुका है इसका मतलब पहले हो रहा है +3, फिर -3, +3, -3, आगे भी यही होगा +3 और ये -3, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें लगा देंगे। क्या पूछा है हमें, केशव, केशव, केशव में आप इनकी नंबरिंग कीजिए पहले। के कितने पे आता है 11 पे, ई 5 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, ए 1 पर और वी 22 पे। तो जैसा कि इसमें हुआ है प्लस के 3, -3, +3, -3, तो करिए आप +3, -3, +3, फिर -3, यहाँ पे +3, फिर -3, ठीक है। तो ये 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2, ये करेंगे तो 22, ये यहाँ से 5 और ये 4 और ये 19। नंबरिंग हो गई है। अब इनके अल्फ़ाबेट्स लिख दो आप। 14 पे क्या आता है N, 2 पर B, 22 पे V और 5 पे E, 4 पे D और 19 पे S। यानी कि आपका आंसर है NBVEDS। आप देख लो इसमें NBVEDS, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4th। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे ये, और आगे चल के हम इनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट डे है तो हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ और थोड़ा अंदर से डर सा भी है। ऑन स्क्रीन मैंने पहली बार पढ़ाया है, ऑफ स्क्रीन में पढ़ाता रहता हूँ, पर ये ऑनलाइन आज पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा एजिटेरियन भी हो रही है। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, सरल थे। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को मैं नवरात्रे के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और माता रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, आप पर, आपके परिवार पर। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आपको किसी की भी तैयारी करने से पहले अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमको ये जॉब लेनी है, कोई सी भी। आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, मोस्टली तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहे हैं। वैसे किसी में भी अगर आपकी रीजनिंग आ रही है तो वो इसमें से ज़रूर फंसेगी। क्वेश्चन ना सही मगर उनका पैटर्न ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और मजबूत बनाएं। और हो सके तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।